नमस्कार सर। नमस्कार राजीव सर। नमस्कार बदलानी जी, क्या हाल चाल। मैं ठीक हूँ सर, बिल्कुल बढ़िया। आप दिल्ली में हो? हाँ, मैं दिल्ली में हूँ। अच्छा, मैं जयपुर आता रहता हूँ दिल्ली तो। अच्छा, आते रहते हैं, आइएगा हाँ, कभी। हमारे रिलेशन में है, आते रहते हैं वहाँ तो। हाँ, पर वो ऐसे ही रहता, हेक्टिक रहता। दिल्ली में इतना हाँ, कहीं एक दूसरे के जहाँ जाना बड़ा भारी काम है, एक तरफ मान जहाँ निकल गया है। सही बात है। नहीं, एक दो बार मैं भी गया हूँ जयपुर, वैसे ही अच्छा। घूमने घूमने फिरने। हाँ हाँ, सही है। तो आप जॉब करते थे, रिटायर्ड है? हाँ, मुझे 10 साल हो गए रिटायर हुए हुए। अच्छा, कहाँ पर थे? मैं अगर कहें तो प्रगति मैदान, अगर आपने सुना हो। हाँ हाँ। प्रगति मैदान तो वैसे है, वैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की अंडरटेकिंग थी वो। अच्छा अच्छा। तो मैं अच्छा वो, उसमें। हाँ मैं बैंक से रिटायर, आईसीआईसीआई बैंक से रिटायर हुआ, 3 साल हुए। अच्छा। हाँ, एक सेकंड। अच्छा। नमस्कार बेदनी जी। तो आपका नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। तो कब कब रिटायर हुए राजीव जी? मैं 21 में, जनवरी 21। अच्छा, 2015 में रिटायर हुआ था, जनवरी में। अच्छा, आप तो काफी समय हो गया। हाँ, मुझे काफी टाइम हो गया। तो आप ये प्रैक्टिस करते हो या आप करोगे, क्या कैसे, ये वैसे ही? हाँ, नहीं, प्रैक्टिस मेरे को थोड़ी दिक्कत हो जाती है। आप अच्छा। मदर के साथ ना, आपको मालूम है, हाँ वही तो चक्कर। सारा कंसंट्रेशन उधर होता है, वो फिर बैठने नहीं देती। हाँ, ये और चक्कर। इस एज में ना उनको मतलब बोलना इतना हो गया है कि कहीं हाँ भी हाँ। कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। हम्म, और जनवरी सही। 15 में ही जब रिटायर हुआ, तो फिर मेरे फादर 93 के थे। अच्छा। उनकी काफी तबीयत खराब थी। तो तो आप। जनवरी से लेकर दिसंबर तक उनके साथ रहा। दिसंबर 15 में उनकी डेथ हुई। हम्म। तो एक तरह से कहीं रिटायर हुआ ही नहीं मैं। सही है। हाँ, मतलब हाँ, पहले फादर के साथ था, अब और मदर। उसके बाद 10 साल हो गए मदर के साथ। मदर हम्म 95 की है। अगस्त में अच्छा। 96 95 कंप्लीट कर ओह, देंगे। अच्छा अच्छा, एज ज्यादा है ना, तो वो हम्म, थोड़ा माइंड पे मुश्किल हो थोड़ा। जाता है। हाँ, मैं थोड़ा हम्म मुश्किल हो जाता है मेरे लिए ना, मदर के साथ देखते हुए हम्म उनको। हम्म। नहीं, मैं भी वैदनी एक जी कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी। वैदनी जी, मैं एक बात आपको पूछता हूँ। लास्ट टाइम जब गुरु जी को पूछा था, हम्म 3 चरण में, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 चरण था। हम्म उसमें 3 नंबर, 5 नंबर एंड 7 नंबर तारा अच्छा नहीं है। तो उसका हम्म बाद में कैलकुलेशन क्या था? तो पहले था रेवती, हम्म सेकंड चरण में था ऑस्लेसा। तो वही हम्म। ऑस्ट्रेलिया का जगह में ये गुरुजी जो हम लोग को बताया था, ये कैलकुलेट करके निकलना है। आपको आते हैं थोड़ा वो? न्यूमरोलॉजी। नहीं नहीं नहीं, ये मुहूर्त मुहूर्त में मुहूर्त। मुहूर्त का नहीं, मुहूर्त का तो बताया तो था, एंड में कुछ ना, थोड़ा सा आइडिया ये दिया था। ये ना मुहूर्त ना, का ये से आइडिया बेदनी बिल्कुल जी नहीं। पूछा था, ये से हम्म। बेदनी जी आपने पूछा था ना गुरुजी को? शायद मुझे ध्यान आ रहा है, मैंने ही पूछा था वो चरण का। हाँ हाँ, आपने हाँ, पूछा चरण था। का पहले आप, हाँ पहले आपका रेवती था। सेकंड चरण में था आपको ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में आने का बाद जो वो कैलकुलेशन गुरुजी हम लोग को नहीं दिखाया, तो वो आपको जानकारी है तो अच्छा है, अदरवाइज हमको वो थोड़ा क्लेरिफिकेशन लेना है। मैं नहीं, हाँ, एक बार मैं भी उसको रिवाइज करूंगा, फिर आपको मैं बता सकता हूँ कि पूरी तरह से तो ना मुहूर्त। वो ना गुरुजी, हाँ, अभी तो गुरुजी हम पढ़ ही बताया रहे हैं नहीं। ना। हाँ, वो कैलकुलेशन चाहिए। हाँ, वो वो राजीव जी से भी कैलकुलेशन वही चाहिए, बात कर रहा हम था कि दो बार। प्रैक्टिस करना हाँ थोड़ा टफ हो जाता है मेरे लिए। हाँ हाँ हाँ, तो मैं गुरुजी को पूछूंगा, ये मैंने क्वेरी में रखा है। राजीव हाँ जी, कुछ मैंने मतलब राजीव जी, मैंने पढ़ा तो हर सब्जेक्ट हुआ है। हम्म, मैं 2021 से था, पहले आईकास में पढ़ रहा था। अच्छा। तो उस वक्त कुछ मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे वो हार्पिस हो गया था। ईयर जो उसमें अच्छा। बोलते हैं उसको, कान में ना, कान हाँ में हाँ हो गया हाँ। था। अच्छा तो वो मुझे 6 महीने तंग किया, और अभी तक उसका पेन है। अच्छा।
और लेफ्ट ईयर में मेरे को बहुत पहले से एक अस्थमेटिक अटैक हुआ था, तो वो तो हियरिंग नहीं होता। अच्छा अच्छा। तो राइट में है, वहां पे भी पेन रहता है, तो कई बार उसमें मैं वो भी नहीं लगा सकता, जो ब्लूटूथ वगैरह ईयरबड्स। है ना, हाँ, कुछ ब्लूटूथ नहीं मैंने लगा लगा सकता। रखा। हाँ, तो ये बड़ा दिक्कत हो जाती है मुझे। नहीं, हियरिंग की प्रॉब्लम तो थोड़ी सी मेरी भी शुरू हो गई है। अभी ब्लू ये लगा के से काम चल जाता है नहीं, वैसे तो। मुझे इरिटेशन हो जाती है उसको लगा के ना, अच्छा। कंटिन्यू नहीं लगा पाता हूँ। क्या है, मुहूर्त में चीजें बहुत हैं, हाँ, बहुत सारी चीजें देखनी है, तो वो प्रैक्टिस कैसे हो उसकी, ये एक वो है। नहीं, वो ये है कि अगर हम लोग अलग से आपस में डिस्कस करें ना, वो तो गुरुजी तो अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम्म। बिना प्रैक्टिस के हम लोगों को नहीं समझ में आएगा। हाँ, वो एक बार ही थोड़ा मुहूर्त का आइडिया दे देना, तो फिर अपन कोई एक हम्म। क्वेश्चन भी आ जाए कि नमस्कार आप सपोज। लोगों को। गुरुजी प्रणाम प्रणाम गुरुजी। गुरु जी। प्रणाम गुरुजी। नमस्कार नमस्कार। जी। नमस्कार सर। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, चरण स्पर्श। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार प्रीति जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रीति जी, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आपको? दिक्कत तो नहीं है, सिर्फ टाइम में सर अभी है ना, मेरे 9 बजे BNN क्लास रहता है सर, अच्छा, ये तो इसीलिए कोई 15 मिनट कुछ आगे पीछे हो सकता है कि पहले 7:45 चालू नहीं, कर ये दे। तो कैलेंडर ईयर और ये टाइम भी जो है ना पर फिक्स हो गया है, इसमें आगे पीछे होने का गुंजाइश नहीं है प्रीति। 9 बजे से स्टार्ट हो जाता सर वो। अच्छा, हम समझ गए बात को। जी सर। हाँ मिली, क्या प्रश्न है? सर आज इत्तेफाक से ना किसी को डिलीवरी होनी थी, तो वही उनका फोन आया था कि कैसे कितने बजे का करें, क्योंकि आज ही होना था, आज ही जरूरी था सर। तो आज का दिन था, वो षष्ठी तिथि थी, तो भद्रा तिथि थी ना सर, और बुधवार हाँ भी हाँ था, बोलो। तो वो तो अच्छा भी था। और उसमें ये था कि नक्षत्र जो है, जो मुहूर्त का जो नक्षत्र है, तो वो उस समय 1 बज रहा था, 1 कुछ बज रहा था। तो उसमें अ, अभिजीत नक्षत्र निकल चुका था, रोहिणी निकल चुका था। फिर जल्दी भी करना था उनको, तो मैंने फिर बोला ज्येष्ठा छोड़ के विशाखा वाले नक्षत्र का टाइमिंग दिया कि इस वाले में कर लो आप, दिन के समय से। ठीक है। तो ठीक था ना सर? हम्म। ज्येष्ठा छोड़ के विशाखा पहले आएगा ना, तो पहले करना पड़ेगा, ज्येष्ठा को से पहले विशाखा आएगा। नहीं, जो आपने मुहूर्त लिखवाया है ना, दिन का जो स्वामी मुहूर्त होता है, अच्छा दिन में 15 मिनट 15 से डिवाइड करना अच्छा, होता है मुहूर्त, वो चलिए वाला। ठीक। हाँ बोलो। वो मैंने किया था, तो 13 घंटे का वो था, समय था, सूर्योदय से सूर्यास्त तक का 13 घंटे कुछ ठीक, मिनट का था। मैं तो समझ उसमें गया, ठीक है। हाँ वही, ठीक, तो वही विशाखा का समय लेके दिया। चलो ठीक है। अच्छा, असीम सेन जी। हाँ गुरुजी, मेरे को 2-3 क्वेश्चन है, अभी पूछूं ना सबका बात पूछो। हाँ बोलिए, 2-3 क्वेश्चन क्या है, बोलिए। और लास्ट जो क्लास में जो आप बताया था 3 चरण, पहला चरण, सेकंड चरण एंड थर्ड चरण। पहला चरण में जो 1, 3, 5, 7 ये 3 शुभ नहीं है। सेकंड चरण में आने का बाद वो जो अब दिखाया था रहनी था, पश्चिम था, तो वहां में कुछ कैलकुलेशन था, अब वर्बली बताया था, वो कैलकुलेशन आप थोड़ा सा बोर्ड में दिखाएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ये आप रिपीट कीजिए जाकर के, मुहूर्त में आपके पास वीडियो पड़ा हुआ है, हाँ वहां रिपीट देखा है, कीजिए, अगर वहां फिर से नहीं समझ में आएगा तब क्लास में फिर बताइए। और यूट्यूब का वीडियो यूट्यूब पे नहीं, आपने जो पिछले क्लास में पढ़ा है उसको रिपीट कीजिए। ना हाँ वो देखने का बाद में मैं 3 क्वेश्चन रेडी किया था, वो जगह अब आप मैं कैलकुलेशन तो दिखाया नहीं, जब वर्बली बताया था हाँ वो भरवली कितना ही डिग्री होता है, लेके पर कैलकुलेशन। आप ये मान के चलिए दूसरे चरण और तीसरे चरण को नहीं देखना है, छोड़ दीजिए उसको, अच्छा ठीक है ना। अच्छा, दूसरे चरण में जो आप 3, 5, 7 में पहला तिहाई, सेकंड तिहाई और थर्ड तिहाई में जो अच्छा तो नहीं है, ये तो आप समझ ही गए हैं, तो इससे ज्यादा मैंने कुछ बताया ही नहीं है। ना उसके पहले वो जो ऑस्ट्रेलिया आया था
पहले इस तिहाई में, और मैं कुछ कैलकुलेशन आप बताऊं, रिकॉर्डिंग में सुना था। कैलकुलेशन बोले है, एक बार 6 गुरुजी घंटे को, में पहला चरण आएगा तो 2 घंटे का होगा। 5 घंटे में पहला चरण आएगा तो कितने घंटे का होगा, उसका जो मान आएगा उसका एक चरण आपको निकाल अच्छा, लेना हाँ, है, 3 से भाग दे देना है। हाँ, वही 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 थोड़ा सा था, पढ़ नहीं पाया। ठीक है, आप देख लीजिएगा जिसे है। चलिए, और एक और दूसरा क्वेश्चन है मेट, और दूसरा है ए, जो भी आपको नक्षत्र सिलेक्शन करना है, कौन सा नक्षत्र कौन जातक का लिए अच्छा है और बुरा है। तो किसी का शादी है, शादी में देखा है तो वो जो नक्षत्र अच्छा नहीं है, लेकिन थर्ड चरण में आके वो नक्षत्र अच्छा हो गया लड़का के लिए, लेकिन लड़की का जगह में वो नक्षत्र अच्छा नहीं हुआ, तो वो जगह में कैसे हम लोग मैनेज करें। वो जब लड़का लड़की का बात आएगा तो वहां समझिएगा, यहाँ समझने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे भैंस का सींग गाय में, गाय का सींग भैंस में करने से गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए जो अच्छा, जहाँ का चीज है वहीं पे पूछना है, ठीक है ना। तो मैं वो समझू तो जो लड़का का जो नक्षत्र है, वो जो चरण में थर्ड चरण में आके आपको पूछा है तो उसको प्रायोरिटी देना है, वैसे समझो क्या। नहीं, ये मेरे कुछ से मत दोनों तरफ से समझिए, होता है। यहाँ हम ही नहीं समझ पाए तो आपको हम क्या समझाएंगे। वो लड़का लड़की वाला बात आएगा ना, अच्छा, विवाह वाला, तो वहां पे जो बताएंगे ना वहां वो समझिएगा, उससे ज्यादा अपने से समझने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और लास्ट एक क्वेश्चन है, गृह प्रवेश में जो एक नक्षत्र सिलेक्शन किया जाता है, ये नक्षत्र अच्छा है, लेकिन घर में 3 मेंबर है, 4 मेंबर है, तो गृह प्रवेश में जो पूजा होता है, वो पूजा जिसका नाम पे करना चाहते हैं उसका नक्षत्र ठीक नहीं है, तो इसका लिए क्या दूसरे का नाम पे पूजा करेगा ना ना उसका। ना, जो जो मालिक है उसी का देखा जाएगा और उसी के हिसाब से तिथि निकाली जाएगी। आप लोग 1 मिनट लाइन पे रहिएगा। ये पेपर ले लो। ये रखो। थैला तो इतना बड़ा थैला कहाँ से आएगा। नहीं गत्ता वत्ता नहीं। तुम उसको ऐसे पकड़ के लेते जाओ। बैठ के ऐसे चलाना फिर। यहाँ कुछ नहीं मिले तुमको। देखो यूं किचन में कोई बैठा आज मम्मी फेवरेट सब्जी बनाएगी। लंगूर की। मैं अंगूर नहीं हूँ। हाँ सॉरी, बड़ा लंगूर, बड़ा घड़ियाल भी, बड़ा घड़ियाल। नहीं, ये नहीं जाएगा। देख लो, नहीं तो सुबह ले जाना। दो बारी चक्कर लग जाएगा, देख लो कैसे ले जाना। जल्दी करो, हमारा क्लास चल रहा है। यस, क्या मिस कर सकते खेलियो ना पापा। हैं? हाँ क्लास पर खेलेंगे। नहीं साला आज पहले खेलेंगे। हाँ तुम भी सीखो, तुमको भी पंडित, तुमको रुको सिखाना मैं खोल दूं। बहुत बोरिंग होती है। क्या गंदा है। ये क्या? अरे कुछ बाल में लगाया होगा मम्मी ने तुम्हारी। सिर्फ आप ही होते हो क्या से? नहीं, और लोग होंगे। आज खेलेंगे ठीक है, उसके बाद पूजा करेंगे, चिंता ना करो। या तुम एक काम कर लो, तो हाथ पैर धुल के भगवान जी को बस लड्डू का उनको उसका भोग लगा दो, उसके बाद मैं पूजा कर लूँ, ठीक है। जाओ ये कर लो, फिर आप पूजा रहेगा। कर दूंगा। आज तो वेंसडे है ना, इसलिए आप छोड़ो तो। नहीं तुम ना बैग तो सवेरे मैंने हटा दिया था आज, क्योंकि वहां पे छिपकली आती, इसलिए मैं प्रसाद हटा देता हूँ थोड़ा। मोटी ताजी छिपकली। आशुतोष तिवारी जी, अरे छिपकली को रहने दीजिए, म्यूट कीजिए। क्या बोला? घर का बात आ रहा है जी रिकॉर्डिंग सर। होके। हाँ, तो गुरुजी, तो अगर जिसका नाम पे पूजा होना चाहिए, जो मालिक है, उसका नक्षत्र गृह प्रवेश का दिन का मैच नहीं हो रहा है, तो हमको गृह प्रवेश का दिन चेंज करना पड़ेगा, इसका तो दूसरा जी, उपाय गृह नहीं है। प्रवेश का दिन चेंज करना पड़ेगा। मालिक नहीं बदलना है, मालिक वही रहेगा, गृह प्रवेश का दिन बदलना अच्छा, पड़ेगा। थैंक यू गुरुजी, हो गया। विद्या,
जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी, पराशर लाइट में शुक्र 8 तारीख से अस्त हो रहा है और दृक पंचांग में 27 जून से, तो ऐसे अलग अलग कैसे दिखाता है होता उसको? है पंचांग अलग कुछ मान्यता लेकर के चलता होगा, अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग मान्यता लेकर चलता है, तो इसके विषय में ज्यादा हम रोशनी नहीं डाल पाएंगे। ठीक है ना तो मुकेश उसमें कुमार कोई जी, आप ज्यादा भी दिक्कत नहीं होगा? ना, उससे ज्यादा दिक्कत नहीं है। आप पराशर लाइट को मान करके चलो, हम लोग उसी को मान करके चलते हैं। जी ठीक है, जी। चलिए। तो पिछले क्लास में क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया था? अच्छा, जो अभी वर्तमान समय में मुहूर्त की क्लास है, तो उस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि अभी जो प्रधानमंत्री जी ने शपथ लिया, वो कौन से मुहूर्त में लिया, कौन बताएगा? तो आप लोगों ने सोचा क्यों नहीं? आप जब मुहूर्त के स्टूडेंट हो, तो आप लोगों ने विचार क्यों नहीं किया कि कोई ना कोई मुहूर्त होगा? इसीलिए तो 7:15 का टाइम लिया। ठीक है, दिन में धूप होता है, धूप में खुले में लोग कैसे बैठेंगे, ये बात ठीक थी। तो मोदी का शपथ ग्रहण समारोह था, टेंट बहुत बढ़िया एसी वाला बन जाता, क्या दिक्कत था? तो बताइए कौन सा मुहूर्त था? और अगर नहीं सोचा तो फिर कब सोचेंगे? ये भी सोचने की जरूरत है कि अगर आप लोगों ने नहीं आप सोचा समझा तो कब दीजिए। सोचेंगे? ठीक है ना, गुरुजी चलिए। हम ही भूल गए, हमने कल अटेंड की है उस क्लास। समय ध्यान, हम हाँ ध्यान, हाँ, उत्तरा हाँ, भाद्रपद पुष्य था भाई क्या गुरुजी? नहीं, पुष्य पुष्य में नक्षत्र में आ गया था चंद्रमा, इतना हमको ना याद आ रहा है। चंद्रमा पुनर्वसु गुरुजी में उस ही सब समय ग्रहण पुनर्वसु में, हुआ उद्वेग है। हो हाँ रहा था, उद्वेग हो रहा, सूर्य का हो रहा होता है, तो उसको भी अगर देखना चाहे तो उस तरह से भी देख सकते हैं कि उसमें नहीं, गवर्नमेंट से पुनर्वसु में रिलेटेड था। जॉब करना होता है। अल्पना जी, पुनर्वसु था, हम पहला लोगों तो ने कल ही आप लोग डिस्कस किया। पहला तो आप लोग ये समझ लीजिए कि सर्वार्थ सिद्ध मुहूर्त था। हाँ, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग, आज क्या है परेशानी पता नहीं। अनुराधा जी, हम होरा की चर्चा कर रहे थे अच्छा, कि सॉरी, हो हाँ रहा है। कि उस समय 7:15 उद्वेग हो रहा था, और उद्वेग हो रहा जनरली सूर्य से कंसिडर किया जाता है, सूर्य गवर्नमेंट सरकार को रिप्रेजेंट करता है। अभी हम लोग शायद होरा नहीं पढ़े हैं, तो मुझे हाँ इतना हाँ होरा का हाँ आइडिया नहीं है, जी, लेकिन हाँ, ये पुनर्वसु उद्वेग जो योग है था तो और चौघड़िया होता पुनर्वसु है ना। नक्षत्र था। हाँ हाँ, उद्वेग जो चौघड़िया था, सॉरी, उसका स्वामी सूर्य होता तो है। बहुत, हाँ, इसकी सिद्धि जो होगा वो नक्षत्र, वो बाढ़, वो तिथि कौन सा मिला है? अगर तिथि बाढ़ मिल तो गया तो आप ठीक लोगों है, ने और समझ तिथि बाढ़ लिया, नहीं मिला नक्षत्र। पहला चीज तो यही समझना है कि सर्वार्थ सिद्ध मुहूर्त था। ठीक है, तो दिखा सर्वार्थ दीजिएगा सिद्ध वो गुरु मुहूर्त, जी। अब हमको बताने दीजिए, अब आप लोग थोड़ा सा, नहीं तो आज ऐसे ही निकल जाएगा। मैं पहले ही यहाँ वो बिजली वाले को बुलाया हुआ था, उससे तंग रहा। अब आप लोग क्लास में परेशान मत कीजिए, 1-1.5 घंटे से मैं आप भागा भागा फिर रहा हूँ कि क्लास भी लेना है और वो लेबर भी भगाना है। ठीक है ना, तो पहला यही याद रखना है कि सर्वार्थ सिद्ध मुहूर्त था। तो सर्वार्थ सिद्ध मुहूर्त बनता कैसे है, ये आप लोगों को सोचना है। ठीक है, तो सर्वार्थ सिद्ध मुहूर्त हमको बनाने आ जाएगा तो अच्छा है, नहीं बनाने आएगा तो पंचांग में सर्वार्थ सिद्ध, अमृत सिद्ध, गुरु पुष्य, रवि पुष्य, द्विपुष्कर, त्रिपुष्कर, ये सारे नक्षत्र लिखे होते हैं। आप वहां से भी उसको देख सकते हैं। पहला तो मुहूर्त जो है वो मतलब जो तिथि थी सर्वार्थ सिद्ध तिथि, मान के चलिए वो दिन सर्वार्थ सिद्ध था, और उस समय पे जिस समय पे शपथ ग्रहण लिया गया उसके लग्न की शुद्धि कर दी गई थी। जब लग्न की शुद्धि कर दी जाती है तो हमको मुहूर्त शुद्धि का भी जरूरत नहीं पड़ता,
हमने ये आप लोगों को पहले पढ़ाया हुआ है। तो लग्न शुद्धि करके वृश्चिक लग्न बना दिया गया था और कर्क राशि में चंद्रमा अर्थात नवमे में चंद्रमा को डाल दिया गया था। आप लोगों को लिख करके भी बता देंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। तो पहले तो ये समझ लिया कि सर्वार्थ सिद्ध मुहूर्त में था, तो हम लोगों को सर्वार्थ सिद्ध मुहूर्त क्या होता है उसको समझने की जरूरत है। तो लिखिए, वार एवं नक्षत्र के योग से बनने वाले मुहूर्त को, वार एवं नक्षत्र से बनने वाले मुहूर्त को सर्वार्थ सिद्ध योग कहा जाता है। सर्वार्थ सिद्ध योग कहा जाता है। साधारण कार्यों के लिए इस योग का चयन किया जा सकता है। अब साधारण कार्य में कई प्रकार के कार्य आ जाएंगे, ठीक है ना। किसी को रजिस्ट्री कराना है, सर्वार्थ सिद्ध योग निकल गया तो करा लेंगे, अमृत सिद्ध योग निकल गया तो करा लेंगे, गुरु पुष्य है करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे साधारण, किसी लड़की को या एंगेजमेंट रखना है तो ये मुहूर्त दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एंगेजमेंट हो जाएगा। विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ आदि बड़े बड़े कार्यों को छोड़कर छोटे छोटे कार्यों को हम सर्वार्थ सिद्ध मुहूर्त में कर सकते हैं। विवाह नहीं कर सकते, उपनयन नहीं कर सकते, यज्ञ नहीं कर सकते, मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते, लेकिन अन्य कार्य जो सामान्य रूप से करना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना है तो खरीद लेंगे सर्वार्थ सिद्ध में, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका टेबल बना लीजिए, टेबल बना लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। अभी मैं बताता हूँ टेबल किस तरह से बनाना है। इधर वार लिख दीजिए, तो रविवार से शुरू कीजिए। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ये लिख दिए। तो ये वार हो गया। अब नक्षत्र, इसके नीचे नक्षत्र लिख देंगे, यहाँ ये नक्षत्र लिख देंगे। तो ये वार ये वाला हो जाएगा, इधर वाला चला गया, और नक्षत्र ये वाला हो जाएगा, ऐसे क्रम। तो ऐसे क्रम में लिखिए। रविवार को, रविवार के दिन पहले लिख लीजिए हस्त, मूल, तीनों उत्तरा, पुष्य और अश्वनी नक्षत्र यदि आ जाए, हस्त, मूल, तीनों उत्तरा और पुष्य नक्षत्र यदि आ जाए, अब पुष्य के साथ साथ अश्विनी भी लिखिएगा। तो उसको सर्वार्थ सिद्ध योग कहेंगे। अब आप लोग देखिए, रविवार का दिन था और उदया तिथि में तो पुनर्वसु नक्षत्र था, लेकिन रात में पुष्य आ गया था, इसीलिए वो पूरा दिन जो है रवि पुष्य और सर्वार्थ सिद्ध दोनों के लिए वो मुहूर्त जाना गया 9 तारीख का। क्लियर हो गया। रात्रि में 7:15 बजे के बाद, 7:15 बजे पुनर्वसु का चौथा चरण चल रहा था, उसके बाद पुष्य नक्षत्र आ गया था,
इसीलिए चूंकि रविवार को पुष्य नक्षत्र आ गया, और वार हम लोग कैसे लेते हैं, तो रविवार 6 बजे सुबह हुआ तो दूसरे दिन 6 बजे तक हम लोग रविवार ही लेंगे। रात में 12 बजे के बाद दिन नहीं बदलता। ये ध्यान रखना है मुहूर्त वालों को, ठीक है। दिन सूर्योदय से सूर्योदय तक चलता है, और समय जो तारीख है वो 12 बजे रात से 12 बजे रात तक चलता है। तो रविवार का दिन था और पुष्य नक्षत्र था, जिसके कारण से क्या हुआ कि रवि पुष्य से सर्वार्थ सिद्ध हो गया, रवि पुष्य भी हो गया, और उसकी वजह से उस दिन क्या क्या नाम कहते हैं, शपथ ग्रहण हो गया। शपथ ग्रहण हुआ शाम के 7:21 पर। क्या मुर्मू, कौन सा मुर्मू नाम है? द्रौपदी मुर्मू। हाँ, द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू ने, राष्ट्रपति ने कार्यक्रम को प्रारंभ करने का आदेश दिया। तो 7:21 का समय आप ले सकते हैं। 7:22 कुछ सेकेंड पे प्रधानमंत्री का शपथ हो गया शुरू। तो ये भी ले सकते हैं 7:15 पे प्रधानमंत्री अपने सीट पर आकर के बैठ गए थे, जहां से कार्यक्रम को प्रारंभ होने की पूर्व सूचना अन्य लोगों को प्राप्त था, ठीक है। और उस समय तक लगभग 26 डिग्री का लग्न हो गया था। तो कोई भी कार्य मुहूर्त में शुरू हो जाए, वो बाद में जितने देर तक चले कोई दिक्कत नहीं है। तो बाद में वो धनु लगन में चला गया, लेकिन कार्य प्रारंभ हुआ वो स्थिर लग्न में हुआ, ठीक है। आप लोग पत्रिका बना करके देख लीजिएगा, और कोई संशय होगा तो अगले क्लास में हमसे पूछ लीजिएगा। आप लोग उसको देखिएगा कि स्थिर लग्न है, ग्रहों की स्थिति कैसी है, क्या सरकार चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके ऊपर विचार कर लीजिएगा, उसके बाद फिर प्रश्न कर लीजिएगा। तो आप लोगों ने सर्वार्थ सिद्धि के लिए पहला रविवार का लिख लिया, हस्त, मूल, तीनों उत्तरा, पुष्य और अश्विनी, ये 7 नक्षत्र हो गए। नक्षत्र संख्या 7 रविवार के लिए। अब सोमवार के लिए लिखिए, श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, अनुराधा। श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य और अनुराधा। मंगलवार के लिए लिखिए, अश्विनी, उत्तरा भाद्रपद, कृतिका और अश्लेषा। क्या कहा आपने? अश्विनी, उत्तरा भाद्रपद, कृतिका और अश्लेषा। हो गया। बुधवार का लिखिए, रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृतिका और मृगशिरा। तो सर्वार्थ सिद्ध योग मंगलवार को शुरू हुआ और बुधवार तक चला।
तो ऐसा स्थिति क्यों होता है कि मंगलवार के अर्धरात्रि में जाकर के कृतिका प्रवेश किया और बुधवार को वो चलते रहा, तो जहां तक चलेगा वहां तक का टाइम नोट कर देगा कि यहां तक सर्वार्थ सिद्ध योग है, क्योंकि कृतिका मंगलवार को भी आ रहा है और कृतिका बुधवार को भी आ रहा है। इसीलिए लगातार 2 दिन सर्वार्थ सिद्ध योग हो सकता है क्या? तो हाँ, हो सकता है, ऐसे केसेस में होता है। ठीक है। अब लिखिए, गुरुवार को रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य, रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु और पुष्य। अब शुक्रवार का लिख लीजिए, रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु और श्रवण। शुक्रवार का लिख लीजिए, रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु और श्रवण। अब शनिवार का लिखिए, श्रवण, रोहिणी और स्वाति। श्रवण, रोहिणी और स्वाति। लिख लिया आप लोगों ने? रविवार को 7 नक्षत्र आता है, सोमवार को 5 नक्षत्र आता है, ये नीचे, उसके नीचे लिख लीजिए डंडा डाल के। मंगलवार को 4 नक्षत्र आता है, बुधवार को 5 नक्षत्र आता है, गुरुवार को 5 नक्षत्र आता है, शुक्रवार को 5 नक्षत्र आता है और शनिवार को 3 नक्षत्र आता है। गुरुजी, सोमवार को श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, अनुराधा और 5वां कौन सा था? पुष्य। संडे में अश्विनी भी कंसीडर करने पड़ेगा गुरुजी? क्या? संडे में अश्विनी भी कंसीडर करने पड़ेगा? कंसीडर क्या करना पड़ेगा? नहीं समझे। ना ना, अश्विनी नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र चाहिए क्या? आप बताया था पहले और बाद में अश्विनी बताए थे। संडे संडे में तो 7 नक्षत्र है ना। हाँ, संडे में अश्विनी रहेगा, संडे में अश्विनी रहेगा। हस्त, मूल, तीनों उत्तरा, पुष्य और अश्विनी। अब लिखिए रवि योग। हाँ, बोलिए। ज्योतिषाचार्य श्रवण झा 2 जगह दिखता है, हमको पता ही नहीं चलता है कि ये दूसरा ज्योतिषाचार्य कौन बैठता है। ठीक है, हमारे नाम से ही बैठता है।
आप बता पाएंगे कौन दो ज्योतिषाचार्य श्रवण झा के नाम से लॉगिन करते हैं? आप अपना पहले भी हमने क्लास में चर्चा किया था और आप आज भी मैं कर रहा हूं। कौन है डमी कैंडिडेट? बताइए, हमको पढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप अपने नाम से नहीं आते, हमारे नाम से आते हैं और आपका डिस्प्ले भी नहीं चलता है। चलिए कोई बात नहीं। अगले क्लास में अपने नाम से आ ये जाइएगा, रिक्वेस्ट सर कहीं करेंगे। दूसरी डिवाइस से लॉगिन तो नहीं हुआ आपकी, क्योंकि इसमें होस्ट भी बना रखा है उसको, कभी एक और डिवाइस से लॉगिन हो रखा आपका ही, मोबाइल से या किसी और से? अरे मोबाइल में मेरे बगल में रखा है, मैं लॉगिन करूंगा तब ना। क्योंकि को होस्ट बना आप हुआ है ना सर इसमें, हाँ, को होस्ट भी बना रखा है ना आपने उनको, या तो सबसे पहले जुड़े होंगे वो तब को होस्ट बनते हैं। पता नहीं, अगले बार इनको क्लास से बाहर कर देंगे, ठीक है ना? ठीक रहेगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो अब रवि योग की चर्चा कर लेते हैं, जो संभव है उसको चर्चा कर लेते हैं। तो रवि योग कैसे बनता है, पहले इसको लिखें। लिखिए, सूर्य जिस नक्षत्र में हो उस नक्षत्र से चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो वहां तक गणना करना चाहिए। गणना करना का मतलब है काउंटिंग करना चाहिए। तो गणना करना चाहिए। यदि गणना करने पर 4, उसमें क्या बोलूं कि 9, बड़ा प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ भाई। आने से पहले है ना, कुछ मत खाना। हिमाक्षी जी आप अनम्यूट हो जाते हैं। आप लोग तो पुराने स्टूडेंट हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि म्यूट रखना है। गणना करने पर यदि 4, 6, 9, 10, 13, 20, अब अंग्रेजी में बोलते हैं 4, 6, 9, 10, 13 और 20 नक्षत्र की संख्या आवे तो रवि योग होता है। तो रवि योग होता है। यह योग दोष के समूह को नाश करता है। तो यह योग दोष के समूह को नाश करता है। किसके समूह को सर? दोष, दोष, किसी भी प्रकार का दोष हो उस दिन तो वो समाप्त हो जाता है और रवि योग हो जाता है। हमको उसको कार्य कर लेना चाहिए। तो इसको कैसे समझेंगे? तो आप लोगों के सामने हॉरोस्कोप ले आते हैं और बना लेते हैं हॉरोस्कोप। स्वीकृत कर दिया। सूर्य का नक्षत्र देखिए क्या है, मृगशिरा, और चंद्रमा का नक्षत्र क्या है, मघा। सूर्य का नक्षत्र मृगशिरा और चंद्रमा का नक्षत्र मघा। नोट कर लिया आप लोगों ने? अब मृगशिरा से मघा तक काउंटिंग कीजिए। कौन करेंगे काउंटिंग? सर मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा। अरे ऐसे नहीं करना है।
6 करना है मृगशिरा 1, आर्द्रा 2, ठीक है सर। पुनर्वसु मृगशिरा 1, 3। हाँ बोलो। 6 पुष्य 4, अश्लेषा 5, मगा 6। तो कितना हुआ? 6 6 हो गया। तो क्या हम आज रवि योग बोल सकते हैं? हाँ हाँ। हाँ या ना में बोलो। जी हाँ बोल सकते हैं। यस सर। अभी ये में कौन सा दोष चला जाएगा? मुझे नहीं पता है। अब आगे ले लेते हैं कि 9 तारीख को हमारा शपथ ग्रहण हुआ था और शाम को 7:22 लिख देते हैं। अच्छा, शाम को लिखना है। तो सूर्य था मृगशिरा में और चंद्रमा था पुनर्वसु में। तो मृगशिरा से पुनर्वसु तक गणना कीजिए। मृगशिरा 1, आर्द्रा 2, पुनर्वसु 3। तो हमने 3 संख्या रखा था क्या? नहीं 4 से शुरू हुआ था, ठीक है ना? इसीलिए रवि योग नहीं था। ठीक है, समझ में आया? या हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। जी सर। जी हाँ हाँ आया। जी सर। गणना करने के लिए आया। 2 गणना हमने बताया आपको। दोनों गणना से समझ में आ गया या और भी तीसरी गणना बताएं? क्लियर है हाँ सर। जी असीम सेन जी, और एक बताइए। बता दीजिए। तीसरी गणना पर करना कहे तो वो भी बता दीजिए। हाँ जी, और एक बता दीजिए। 3 शुभ होता है हम लोग के लिए। ठीक है, 31 जून ले लेते हैं। 31 जून होता है क्या? नहीं गुरुजी। नहीं। हाँ, समय कुछ भी ले लेते हैं। हाँ अब इसमें सूर्य कौन से नक्षत्र में है? आर्द्रा में है। आर्द्रा। और चंद्रमा किस में है? अश्विनी में है। अब गणना करके में। बताओ भाई कौन से 1, नक्षत्र 2, में जाएगा? 4, 5, 6, 7, 8, 16 में जाएगा सर। गणना करो ना, क्या दिक्कत है? कहाँ हड़बड़ी में हो? कहाँ जाना है तुमको? 23, 23। पक्का 23 में आ गया? हाँ तो रवि योग बनेगा? नहीं होगा। नहीं बनेगा। नहीं तो बनेगा। कहाँ कहाँ रवि योग बनेगा? असीम सेन जी ये बता दीजिए। 4, 9, 6, 10, 13 एंड 20। 4, 6, 9, 10, 13 एंड 20। तो ये याद रखिएगा, गणना करने पर यदि इतना नंबर आए तो रवि योग बन जाएगा और अन्यथा रवि योग नहीं बन जाएगा। और गणना सूर्य के नक्षत्र से प्रारंभ करना है और चंद्रमा के नक्षत्र तक जाना है। क्लियर हो गया? तो रवि योग भी हम लोगों ने समझ लिया। गुरुजी अगर रवि रवि योग युग है से तो रवि युग से रवि पुष्य युग बेटर है गुरुजी। रवि किस कार्य पुष्य के अलग हो गया, रवि योग अलग हो गया। अच्छा अच्छा। अन्ना जी बताइए क्या पूछ रहे थे? मैंने ये कहा कि अगर रवि योग आ जाता है किसी दिन तो उसमें कौन से कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जैसे सिद्ध योग अभी हुआ था ना, सर्वार्थ सिद्ध योग। हाँ हाँ हाँ। तो सर्वार्थ सिद्ध योग में जो कार्य करते हैं रवि योग में भी वो कार्य किया जा सकता है, लेकिन आप नौकरी ज्वाइन नहीं कर सकते। ओके। कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। रविवार नहीं पड़ेगा। रवि पुष्य में नौकरी ज्वाइन नहीं कर सकते,
क्योंकि वो रविवार का दिन होगा तो आपको ज्वाइनिंग कौन देगा, ठीक है ना। ओके, रवि योग में कर सकते हैं। तो ठीक है चलो। साधारण कार्य के लिए, और ये सारा योग जो है ये आगे अभी हाँ एक ज्योतिष को साधारण समझ मुहूर्त का होना चाहिए, समझ गए। उसके बाद पंचांग देखिए, और उसके बाद लग्न स्पष्ट करने के लिए कि कौन से लग्न में हम इस कार्य को करवाएं, ये सबसे ज्यादा जरूरी होगा। बाकी दिन तिथि ये सब मुहूर्त भी आपको पंचांग में दिया मिलेगा, लेकिन आपको लग्न स्पष्ट करना है। और किसके लिए ज्येष्ठा नहीं चलेगा, किसके लिए ज्येष्ठा चलेगा, किसके लिए 3, 5, 7 परहेज करना है, किसके लिए नहीं करना है, ये सब चीज आपको अपने से समझने की जरूरत होगी। क्लियर हो गया। सूक्ष्म मुहूर्त के लिए होरा नक्षत्र, ये जो अभी मिली बता रही थी कि हमने दे दिया उसको, तो इसने तो सूक्ष्म नक्षत्र निकाल के दे दिया। हमारे बस की बात अभी नहीं थी ये नक्षत्र देना। मैंने इसके साथ डिस्कस नहीं किया क्योंकि इसने उसके ऊपर काम किया, तो अच्छा किया है, काम कर लिया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आगे सूक्ष्म नक्षत्र भी निकाला जा सकता है, ठीक है। लेकिन वो पड़ेगा तब ना, वैसा पड़ेगा तो निकालेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों ने सर्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग समझ लिया। ये दोनों योग नक्षत्र और वार के योग से बनता है। पहला भी नक्षत्र और वार नहीं था, नक्षत्र और नक्षत्र की ही संख्या थी, तो उससे बन गया। दूसरा वार और नक्षत्र से बन गया। तो इसी प्रकार से आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। आज कुछ ऐसा अब टिप्स आप लोगों के लिए छोड़ना चाहते हैं। ये 2 योग तो आप लोगों ने समझ ही लिया, कि टिप्स छोड़ना चाहते हैं जिससे कि आप लोगों को ये ज्ञात रहे कि साधारण तरीके से यदि कोई हमसे यात्रा मुहूर्त पूछ ले और हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है, तो हमको क्या बताना चाहिए, प्राथमिकता किसको देनी चाहिए, ठीक है। तो यात्रा मुहूर्त हम आगे पढ़ाएंगे, जहाँ बहुत कुछ बताएंगे। लेकिन अगर आज ही कोई आपसे यात्रा मुहूर्त पूछ ले तो आप क्या जवाब देंगे, और क्या जवाब देना उचित होगा या नहीं होगा, ये समझने की जरूरत है। तो लिख लीजिए थोड़ा सा यात्रा मुहूर्त। और कहा गया है कि यात्रा मुहूर्त में बहुत बहुत कुछ देखा जाता है। मैंने बताया वो सब चीज आगे की बात है। लेकिन यदि चंद्रमा शुद्ध हो जाए तो हम यात्रा ले सकते हैं। तो हमको अन्य चीजों को न भी देखेंगे तो यात्रा ले सकते हैं। एक यात्रा आपको हमने बताया हुआ है, पहले दिन क्या बताया था, याद करके आप लोग बताइए। दिशाशूल बताइए। दिशाशूल। दिशाशूल बताया था। क्यों बताया था? उस दिशा में यात्रा करना है, ठीक है। तो अब अगर यात्रा सही निकल गया और दिशाशूल आ गया तो क्या करेंगे हम, बताइए। तो परिहार बताया था सर आपने। परिहार करके हमको यात्रा कर लेना है। दान करें। परिहार करके यात्रा कर लेना है, क्योंकि हमारा चंद्रमा ठीक है। यदि यात्रा के लिए चंद्रमा ठीक हो तो हमको दिशाशूल का परिहार करके और यात्रा कर लेना चाहिए। यात्रा मुहूर्त देने वालों को दिशा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। यात्रा मुहूर्त देने वालों को दिशा का ज्ञान होना अति आवश्यक है।
यहां तक हमारे समझ में आ गया? तो दिशा का ज्ञान होना क्या है, बहुत जरूरी है। कम से कम 4 दिशा का ज्ञान रखिए। अगर डायगोनल भी आता है, कोणीय यात्रा भी आती है, विदिशा की ओर यात्रा है, तो वो भी हमारे समझ में आ जाएगा, उसमें भी अंतर नहीं आएगा। क्लियर हो गया? अगला लिखिए कि जिस दिशा में यात्रा करनी हो, जिस दिशा में यात्रा करनी हो, चंद्रमा या तो सामने स्थित हो या दाहिने हाथ में स्थित हो। चंद्रमा या तो सामने स्थित हो या दाहिने हाथ में स्थित हो। यहां तक समझ में आ गया कि हमको पूरब जाना है तो चंद्रमा पूरब में होना चाहिए, और यदि पूरब में नहीं है तो दाहिने हाथ की तरफ दक्षिण आता है, दक्षिण में होना चाहिए। वो हम अभी बता देंगे और भी क्लियर हो जाएगा। एक ही दिन वापस घर आ जाने के पर यात्रा मुहूर्त नहीं लगाना चाहिए। जिस दिन जा रहे हैं और उसी दिन वापस आ रहे हैं, तो ऐसे में यात्रा मुहूर्त देखने का क्या काम है? आजकल तो हवाई जहाज में बैठे मुंबई चले गए और फिर कल ही सुबह सुबह गए। अगर हमको लगता है कि 6-7 बजे यदि जहाज पकड़ लेते हैं आप, तो 9-10 बजे तक मुंबई, दिन भर काम कीजिए, फिर वहां से 6-7 बजे का फ्लाइट ले लीजिए, 9-10 बजे तक दिल्ली, 11-12 बजे अपने घर में रहिए, है ना? तो ऐसे यात्राओं के ऊपर यात्रा मुहूर्त की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे यात्रा मुहूर्त को बिना दिशा ज्ञान के ही निकल जाना चाहिए। ये समझ में आ गया? दिशा सूल में कभी कभी हम लोगों के यहाँ क्या कराया जाता था कि अगर आज दिशा सूल है, कल ठीक है, मतलब जैसे आज मान लीजिए कौन सा वार है, बुधवार है, आज हमारे यात्रा में दिशा सूल लगा हुआ है, मंगलवार को दिशा सूल नहीं था, तो हम अपना कुछ भी सामान, नया सामान कुछ दूरी पर उसी रास्ते में जाकर के रख देते हैं और वही मेरा यात्रा हो गया, और दूसरे दिन फिर उससे लेकर के सामान और निकल जाते हैं, तो हमको दिशाशूल का परिहार ऐसे भी हो जाता है। ऐसा भी करता हुआ आप लोगों ने कई लोगों से सुना और देखा होगा। तो अब लोग सोचते हैं कि कहाँ आगे किसके यहाँ सामान रख दें। अगर आपको ऐसा दिक्कत है किसके यहाँ सामान रख दें, एक कलम रख दीजिए, एक रुमाल रख दीजिए, कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उसको भूलना नहीं है, उसको लेके जाना है। जाने के टाइम ऐसा नहीं हो कि हम मुहूर्त का सामान ही भूल गए तो फिर क्या हुआ, यात्रा निकालने का कोई मतलब नहीं रहा। तो अब लोग क्या करते हैं, एक दिन पहले ही अपना एक बैग तैयार करते हैं और अपने गाड़ी में रख लेते हैं। ये जो परिहार का नियम बताया गया, ये गलत हो गया। गाड़ी तो आपके ही गैराज में है पड़ा हुआ, तो यात्रा कहाँ हुआ? समझ गए? तो लोग जानता था कि ये किसी यात्रा में जाएंगे कल, यात्रा का मुहूर्त कल नहीं है, दिशाशूल पड़ रहा है, तो आज ही यात्रा निकाल के हमारे पास ये सामान पहुंचा दिए, उसको वो सुरक्षित रखता था, और जब कभी भी वो यात्रा में निकलते थे बिना किसी टोके चाले वो सामान उनको दे दिया जाता। वर्तमान समय में तो जब आप रखने जाइएगा तो 5 प्रश्न आ जाएगा, क्यों रख रहे हो मेरे घर में, क्या होगा, नहीं होगा, कुछ अनहोनी, अपना वाला अनहोनी मेरे लिए तो नहीं छोड़ रहा है। तो आजकल इस बात को रखना ही बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए
आप लोगों को पहले बता देना है कि भाई यात्रा के लिए ये मुहूर्त निकाल रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, तो इसमें कोई सोच समझने की जरूरत नहीं है, यही ऐसे ऐसे बात होती है, तो चले जाते हैं। दूसरा कुछ रिलेटिव का घर में रखने के लिए बोल रहे हैं ना गुरुजी? कहीं कोई बिना रिलेटिव आसपास में? वाले के यहाँ भी रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि रिलेटिव में ही रखें। अच्छा अच्छा, समझ गया घर का वहाँ। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। आप लोग समझ गए? अब इसका ये विदिशा हो गया। ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया और ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। अब जो चंद्रमा है वो आज कौन से राशि में है बताइए? सिंह राशि में। पक्का? सर मघा नक्षत्र जी में आज सर। सिंह राशि में ही है। सिंह में। सिंह राशि में। तो सिंह राशि कौन से दिशा को निरूपित करता है? मिली ईस्ट। बताओ। सर ईस्ट को करता है। ईस्ट को करता है। 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11, 4, 8 और 12 यही है। अगर घूमते रहो, 1 दाहिने घूमो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 खत्म। लिख के ले लो, ठीक है। 4 तारीख के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, ठीक है। तो लिख के ले लो, तो ये लिख के ले लो, ऐसे ही चलेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आना है, ठीक है। तो आज कहाँ है चंद्रमा? यहाँ है, इस दिशा में है। तो हम यदि दिल्ली से चल रहे हैं और हमको कलकत्ता जाना है, तो कलकत्ता ईस्ट में है, समझ रहे हैं ना। आसाम जाना है तो आसाम ईस्ट में है, तो हम जा सकते हैं, ठीक है। अगर ये सिंह में नहीं होकर के कन्या में रहता चंद्रमा, और हमको यात्रा करना पड़ता है ईस्ट का, यहाँ इस तरफ यात्रा कर रहे हैं, तो अब सामने नहीं है, कहाँ है? दाहिने हाथ में है ना। यस, गुड। तो यहाँ भी यात्रा हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसका मतलब है कि ये बीच पड़ गया, ये जो विदिशा है साउथ ईस्ट, तो चाहे चंद्रमा यहाँ हो या यहाँ हो, हम इस दिशा में यात्रा कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ये साउथ ईस्ट जाना है, बड़े मन में भ्रम है, नहीं सर वो साउथ ईस्ट डायरेक्ट पड़ता है, तो यहाँ है अगर चंद्रमा, तो ये क्या हो जाएगा? इसके दाहिने है, तो दाहिने यात्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी तरह से सबके बीच में इस विदिशा को लिया जा सकता है, लेकिन हमको जाना इधर है और चंद्रमा इधर है।
अच्छा। पश्चिम में है और जाना हमको पूरब है, तो यात्रा नहीं कर सकते। जाना हमको उत्तर है और जाना हमको पूरब है और चंद्रमा उत्तर है, तो ये बाएं हाथ में है, लेफ्ट हैंड में पड़ता है। हम ये ईस्ट में आ गए, ये डायरेक्शन, तो ये लेफ्ट है, ये वाला राइट है। समझ रहे हैं? तो चंद्रमा पीछे और लेफ्ट डायरेक्शन में पड़े तो हम यात्रा नहीं कर सकते, और चंद्रमा सम्मुख और राइट हैंड में पड़े तो हम यात्रा कर सकते हैं। तो पूर्व की यात्रा है तो चंद्रमा को पूर्व में या दक्षिण में होना चाहिए, ये याद रहेगा। अब दक्षिण की यात्रा है, दक्षिण दिशा में यात्रा करना है, तो चंद्रमा को दक्षिण या पश्चिम में होना चाहिए। यदि हमको यात्रा पश्चिम का करना है तो चंद्रमा को पश्चिम तथा उत्तर में होना चाहिए। और हमको यदि उत्तर की यात्रा करनी हो तो चंद्रमा उत्तर तथा पूर्व में होना चाहिए। ये सारे दिशाओं का हमने आपको लिखा भी दिया और आप लोग बना करके भी देख लीजिएगा। अमेरिका जाना है तो कहाँ है? अमेरिका कहाँ है? भारत से पश्चिम में है, तो वेस्ट हो गया। हमने क्यों कहा? इसीलिए तो पश्चिमी देश कहते हैं। और नहीं समझ में आता है तो गूगल मैप लगाओ, उससे पता करो, ग्लोब में जाकर के देखो किस दिशा में पड़ रहा है। हम तो भाई जो हमारे पास आता है हम उसको पूछते हैं तुम्हारे घर से तुम्हारा गंतव्य किस दिशा में पड़ता है, वो हमको बता दो। हम इतना माथा लगाने नहीं जाएंगे। जाना तुमको है, तुम दिशा बता दो, मैं मुहूर्त दे दूंगा, ठीक है ना। तो ये यात्रा मुहूर्त का प्रमुख पार्ट है। कुछ हमको समझ में नहीं आएगा तो हम चंद्रमा को देख करके निकल जाएंगे। चंद्रमा हमारे लिए बलवान है तो हमारा बहुत कुछ अच्छा है। आपका मन यदि बुलंद है तो आप किसी भी कार्य को कर सकते हो, ऐसा आप सभी जानते हो। और मन कमजोर है तो आप किसी कार्य को नहीं कर सकते, आपको हर एक कार्य करने में परेशानी आएगी। समझ रहे हैं? इसीलिए पत्रिका में चंद्रमा का विशेष महत्व है। और भारतीय ज्योतिष में चंद्रमा को छोड़ दें तो हमारे लिए मुहूर्त भी लाना बहुत मुश्किल है। चंद्रमा को छोड़ दें तो न मुहूर्त संभव है, न दशा संभव है, न दिशा संभव है, कुछ भी संभव नहीं है। इसीलिए चंद्रमा को जानना जरूरी है। बाकी कई लोग बोलते हैं ना नक्षत्र सर, नक्षत्र तो चंद्रमा जिस नक्षत्र को गत करेगा, गुजरेगा जिस नक्षत्र से,
या जिस नक्षत्र को भोगेगा, ऐसा भी शब्द लिखा गया है और बोला जाता है। तो ऐसे स्थिति में हमको सब चीज प्राप्त हो जाता है, अवकहड़ा चक्र, घात चक्र सब प्राप्त हो जाता है। तो अब चंद्रमा का महत्व, अब नक्षत्र का महत्व कहाँ है? उसने तो हमें गाइड कर दिया कि ये 8 प्रकार के गुण मिलान में यहाँ है, घात चक्र में यहाँ है, पाया, ये पाया, सब निकाल दिया। घात तिथि कौन सा है, घात वार कौन सा है, सब चंद्रमा अपने तिथि से निकाल के दे दिया। अब नक्षत्रों को ला करके पढ़ने की जरूरत नहीं है। कई लोग हमसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि सर जो है सो नक्षत्र विशेष पढ़ा दीजिए, कोई कोर्स निकाल दीजिए। हमने कहा पहले हमको ही सीखना पड़ेगा, तब न सिखाएंगे। हमने अभी तक इस तरह का प्रयास नहीं किया है, तो इसीलिए ये संभव नहीं है। ठीक, आप लोग भी ज्यादा इस पे जोर मत डालिएगा कि नक्षत्र वाला लोग ज्यादा अच्छा सीखता है। वो लोग दिग्भ्रमित करता है। और वो कौन है? केपी वाला लोग। जो पढ़ के आए हैं बड़े अच्छे हैं, जिसने नहीं पढ़ा मैं उनको मना करूंगा, केपी कभी न पढ़ना, लाल किताब कभी न पढ़ना। बाकी आप नाड़ी पढ़ लो, कोई बात नहीं। आप न्यूमरोलॉजी पढ़ लो, अच्छा है, चलता है। टैरोट भी चल जाएगा। बाकी जो माइंड रीड करता है वो भी चल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर भी एक आपके मन को पढ़ने का सामर्थ्य होता है। आप 4 अंक सोचोगे, नाम सोचोगे, वो बता देगा आपने क्या सोचा था। उसको भी पढ़ लो, लेकिन केपी और लाल किताब ना पढ़ो, ठीक है ना? ये आपको भटकाएगा और कुछ नहीं करेगा। चलिए, आज हम अपने सिलेबस को यहीं तक रखेंगे। आप लोगों ने रवि योग, सर्वार्थ सिद्ध योग और यात्रा मुहूर्त को आज से यात्रा मुहूर्त देना शुरू कर दीजिए। कुछ मध्य योगिनी चक्र और ये सब बाद में सोचेंगे, पहले फटाफट काम होना चाहिए। तो यात्रा मुहूर्त देना प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है ना? तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। गुरु जी का नेटवर्क शायद। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ गुरु जी, प्रश्न था कि जो ये रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र जो है, इनमें इन वार के दिन वह नक्षत्र होना चाहिए, यह ग्रह, या फिर यह ग्रह उस नक्षत्र में होना चाहिए? उस वार के दिन ये नक्षत्र होना चाहिए। हाँ, आजकल बहुत भटकाते हैं। ठीक है जी गुरु जी। सर ये तो बहुत मुश्किल होगा ना निकालना। क्या निकालना मुश्किल है? सब पंचांग में दिया रहता है, टेंशन नहीं लेना है। और टीवी पर बड़े बड़े पंडित लोग आते हैं, गुरु पुष्य है, ये है, वो है, बहुत शोर मचाते हैं। आपका भाग्य बर्बाद हो जाएगा तो आपका अच्छा रहेगा। उसको पता चल जाना चाहिए कि इस पे टॉपिक बन सकता है। बस देखिए किस तरह से वो हल्ला मचाना शुरू करते हैं। योगेश जी बताइए क्या प्रश्न? सर मेरे 2 छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो सर मेरा ये है कि विदिशा जो बीच में पड़ी थी वो भी हम मान लेंगे, मतलब उसी के हाँ लिए? हाँ ठीक है। और तो एक ही विदिशा आएगी, एक में मान लीजिए हमें ईस्ट की तरफ जाना है। हाँ 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 और दूसरा जो हम जो सामान रखने की बात कर रहे हैं, कि मान लीजिए किसी को दिल्ली से मुंबई जाना है, तो जो वो सामान रखेगा अपने एरिया में, वो उसकी भी दिशा होनी चाहिए कि मतलब वो अपने घर से? अच्छा।
सामान का कोई इशू नहीं, घर सामान से किसी आगे के 200-400 मीटर आगे दूर जा करके किसी के घर रख देना। नहीं, अगर 200-400 ना मिले, मान लो उसको कोई थोड़ी 5-10 किलोमीटर के बाद कोई इसका रिश्तेदार दोस्त हाँ यार है, तो भी चल जाएगा, तो भी कोई दिक्कत। उसके लिए दिशा नहीं देखनी। हाँ उसके लिए दिशा नहीं दे। ठीक है। आशुतोष तिवारी जी, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। 2 प्रश्न थे गुरुजी। अगर किसी बंदे को नौकरी ज्वाइन करनी है तो स्थिर लगन और द्वि स्वभाव लगन दोनों ही बेटर है कि नहीं गुरुजी? ज्यादा बेटर स्थिर लग्न है। जी द्विस्वभाव में भी स्थिर की ओर, अर्थात 15 डिग्री से ऊपर यदि लग्न हो जाए तो ज्वाइन करवा देना चाहिए। जब हमारे हाथ में है जी तो जी लग्न को 30 डिग्री चलने में 2 घंटा लगता है। तो यदि द्विस्वभाव लगन दे रहे हैं, कर्क, सिंह और कन्या, यही है ना? जी तो कन्या दे रहे हैं तो क्षमा चाहेंगे, 0 से 15 डिग्री तक ही हम पहले स्थिर की ओर रहेगा, ठीक है ना? तो हम 0 से 15 डिग्री तक कन्या में हो, मिथुन में 0 से 15 डिग्री तक हो, धनु में 0 से 15 डिग्री तक हो, मीन में 0 से 15 डिग्री तक हो, या स्थिर लग्न में हो, तो हम कह सकते हैं कि नौकरी ज्वाइन करें। और दूसरा प्रश्न ये था गुरुजी, जैसे कि नौकरी ज्वाइनिंग का तरीका क्या होता है कि अगर आपका ट्रांसफर हो रहा है तो सबसे पहले आप कोई 4 सर्टिफिकेट भरते हैं, वो तो किसी सीनियर के सामने भरा जाता है, और फिर आप अपने कक्ष में बैठते हैं। तो अगर कोई बंदा अपने कक्ष में जहाँ पे उसको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी भविष्य में, अगर वो लगन में जब भी मतलब अगर 3-4 दिन बाद भी पड़ा तो वहां बैठे, तो क्या ये उचित हो सकता है कि अगर से जो ज्वाइनिंग की है वो अलग नहीं, समय? जो आप ज्वाइन कर रहे हो वो महत्वपूर्ण है। अच्छा, क्योंकि सर काम तो वो कहीं और करेगा जाके। काम कहीं भी बैठ करके करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ आपके ज्वाइनिंग के टाइम का महत्व है। अच्छा अच्छा, ठीक है। स्थान आज मान लीजिए आप जिस चेम्बर में बैठते हो, चेम्बर 6 महीने के बाद रेनोवेट हो रहा है, जब तक आप कहीं और बैठ रहे हो, या आपका बन रहा है अलग से, आप टेम्प्रोरी यहाँ बैठ रहे हो, आगे वहां बैठोगे, तो ये सब चलेगा। लेकिन यहाँ हम ज्वाइनिंग के लिए देखते हैं कि हमको ज्वाइन करना है तो ज्वाइनिंग का टाइम हमको लेना है, बाकी सीटिंग टाइम से कोई लेना देना नहीं। और सेम चीज हम अपने ट्रांसफर में भी लेंगे, ट्रांसफर ज्वाइनिंग के समय में भी? हाँ कह सकते हैं। ठीक, थैंक यू। ट्रांसफर के समय चर लगन ले लेंगे, उस समय हम रिलीव हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको जाने में परेशानी नहीं है। ठीक, थैंक यू। कुमार प्रवीण जी। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी जैसे अचानक पता लगे कि कल बॉम्बे जाना है, कुछ जाना है, तो वेस्ट में जाना है, और चंद्रमा सपोज सिंह में ही है, तो उसको उसका परिहार कैसे करेंगे गुरु? ये इसका परिहार नहीं है, चंद्रमा का कोई परिहार नहीं है। तो मतलब अगर मजबूरी जाना है तो फिर उसके लिए कुछ आप नहीं कर जाइए, सकते आप? आपको परेशानी होगी। ओके। और ठीक है ना? गुरु जी एक छोटा सा क्वेश्चन और है हाँ, कि जैसे हमें किसी को इंटरव्यू के लिए जाना है, तो वो घर से निकलने का मुहूर्त होगा या वहां पहुंचने का मुहूर्त होना चाहिए? आप दोनों मुहूर्त देख सकते हो। और एक क्वेश्चन और है, कल गुरुजी कल एक आया तो बंदा, उसका जो है रिलायंस में है, तो उसका किसी गांव में ट्रांसफर हुआ उसमें जियो में, तो वहां जाना नहीं चाह रहा, तो मैंने उसको चर लगन बोला, चर लगन में ज्वाइन कर लीजिए, कि जिससे कि वो वहां पे स्थिर न रह पाए। तो गुरुजी ठीक है या कुछ इसमें कुछ चेंज करना है? अच्छा ही किया, वो छटपटाते रहेगा, यहाँ से वहां, वहां से वहां जाते रहेगा। नहीं, जब वो एक्चुअल में बिलिंग नहीं है ना वहां पर जाने के लिए, और जाना पड़ रहा है, तो हाँ चर लगन लेकर ठीक 2 दिन है, रुकेगा वहां पर, इसी को या अच्छा कुछ, ज्योतिष कहते हैं। या कुछ और इसके लिए किया जा ना ना, सकता था ठीक गुरुजी? किया, बढ़िया किया, कोई दिक्कत थैंक यू। नहीं। गुरुजी मिली। अगर हाँ इंटरव्यू अन्ना। के लिए, हाँ सर, अगर इंटरव्यू के लिए निकलना है तो कौन सा लगन होना चाहिए मुहूर्त के लिए? घर से निकलना चौघड़िया है। पकड़ के निकल जाइएगा, शुभ की चौघड़िया, लाभ की चौघड़िया में चले हाँ जाइएगा, वो तो अमृत की चौघड़िया। लग्न देखने की कोई जरूरत? ना लग्न देखने की जरूरत नहीं। ओके ठीक है। आपको घर से निकलना है, जाना है, तो चौघड़िया देख करके निकल जाइए। ओके। जितना बड़ा कार्य उतना बड़ा मुहूर्त, बात समझिएगा। जितना छोटा कार्य, जिसमें अगर ज्यादा पंगा कीजिएगा तो काम ही नहीं होगा, समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ। उसमें ज्यादा पंगा कीजिएगा तो काम ही नहीं होगा। हमको अगर किसी को विशेष बात करना होता है ना,
तो हम कुछ नहीं देखते हैं। 12 बजे अभिजीत मुहूर्त होता है, 12 बजे उसको कॉल लगा लेते हैं, ठीक है ना। अब जो होना होगा भगवान जाने। बाकी यात्रा मुहूर्त में बताया गया है, जैसे कि कुमार परवीन जी ने कहा कि अगर चंद्रमा खराब हो और हमको बंबई जाना पड़ रहा हो, तो प्रविशी हाँ नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। यस इसको मन में ध्यान करते हुए आप निकल जाइए घर से, आपके सारे कार्य सफल हो जाएंगे, ठीक है ना। मिली, बताओ क्या प्रश्न है? सर चौघड़िया जो है वो सर चर उद्वेग, उसका एक्सप्लेनेशन सर आप देंगे क्या कि कौन सी नाम के चौघड़िया? हिसाब से चौघड़िया है, एक्सप्लेनेशन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, उसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, ठीक है ना। नाम के हिसाब से हमको उद्वेग का चौघड़िया परहेज करना चाहिए, रोग का चौघड़िया है परहेज करना चाहिए। चर शुभ लाभ ऐसे जो है अमृत जो भी है उसका हमको उपयोग करना चाहिए, ठीक है ना। और कोई प्रश्न? नहीं अतुल सर। बिंद्रावन जी। जी गुरुजी, आपने बताया कि लगन शुद्धि हो जाए तो मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। अगर मुहूर्त मिल जाए तो लगन शुद्धि की भी जरूरत नहीं होगी? ना मुहूर्त 48 मिनट का होता है और जी, लग्न जो है 2 घंटे का 2 होगा। घंटे का होता है, जी समझ रहे हैं ना। जी तो सबसे सूक्ष्म मुहूर्त ही है, लेकिन यदि हमने लग्न निकाल लिया जी। उस मुहूर्त में, तो फिर वही लग्न का जो टाइम हुआ ना, हाँ जी 7:23 हमने बोला, जी। या 7:15 बोला, अब इससे छोटा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। जी। तो ये ज्यादा महत्व रखता है। ओके, और उसमें चंद्रमा को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी? कोई जरूरत नहीं है, चंद्रमा 8वें नहीं होना चाहिए, लग्न से 8वें चंद्रमा नहीं होना चाहिए, ये बस सब डॉक्टर तो साहब, देखना ही पड़ेगा ना। मैं 4, 8, 12 में बात ना हो। भैया, लग्न देखेंगे तो पूरे पत्रिका का ध्यान रखना है, ओके 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 ओके। तभी तो। ये थोड़ी है कि सिर्फ आप लग्न दे दिए, स्थिर अच्छा लग्न दे दिए, काम हो गया। अच्छा, पूरा देखेंगे। आगे किस तरह कौन से कार्य के लिए कौन सा लगन दे रहे हैं, जी इस बात का ध्यान रखते हुए लगन देना चाहिए। ओके, थैंक यू। योगेश जी। सर अगर पूरा परिवार जा रहा है तो अच्छा नहीं, ठीक है, मैं कुछ और समझ रहा था, ठीक है सर, थैंक यू सर, नहीं नहीं, थैंक यू। आप यदि समझ रहे हैं पूरा परिवार जा रहा है, और किसी का राशि कुछ, किसी का राशि कुछ, है ना, तो उससे इतना हाँ जी। ध्यान नहीं देना है। अगर पूरा परिवार जा रहा है, हम्म, तो यदि कोई अंतर करना है तो हमको उसके मुखिया से ही सब कुछ समझना है, और किसी से समझने की जरूरत नहीं है। आगे चल करके यदि कुछ ऐसा आएगा तो वहां हम यही जवाब देंगे कि उसके मुखिया से समझना है और किसी से समझने की जरूरत नहीं है। आसिम ठीक है सेन जी, सर। बताइए आपका क्या प्रश्न है? गुरु जी, अभी जो आप बताया अभिजीत मुहूर्त में आप फोन कॉल लेते थे, वो 12 बजे डेली अभिजीत मुहूर्त में आते हैं क्या? हाँ, 12 बजे दिन में भी, 12 बजे रात में भी। तो रात में रात फोन जी करेंगे तो 48 वो तो कथा सुना देगा, 12 और बजे देख रात के में फोन किसी को कर फोन किए तो। इसीलिए 12 बजे दिन में काम 48 करते मिनट। हैं ये। हाँ ठीक है, थैंक यू। और ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये नहीं सोचिएगा कि 12 बजे दिन सब जगह लागू हो रहा है। 48 मिनट का मुहूर्त है, और इलाहाबाद हमारा सेंट्रल पॉइंट है। तो इलाहाबाद से दिल्ली जितना दूर है उतना 4-4 मिनट हमको जोड़ना पड़ेगा। दिल्ली, इलाहाबाद से दिल्ली आने में सूर्य को इतना वक्त लगेगा, तो लगभग 20 अच्छा। मिनट का वक्त लगता है इलाहाबाद से दिल्ली तक सूर्य के टाइम को मैनेज करने में। तो जब इलाहाबाद में 12 बज रहा है, तो दिल्ली में कितना बज रहा होगा? 11:40 हो रहा होगा, लोकल मीन टाइम के अनुसार। तो अगर हमने 12 बजे फोन किया तो इसका मतलब है कि हम 24 मिनट इधर 24 मिनट उधर जोड़ सकते हैं। तो 12 बजे से 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद तक का मुहूर्त रहता है। इसीलिए लमसम टाइम हमने पकड़ लिया है। दिल्ली में बैठे हैं तो आप लोग जहां बैठे हैं वहां से इलाहाबाद के समय के अनुसार लमसम टाइम पकड़ लीजिएगा। अभिजीत मुहूर्त
LMT के ऊपर निर्भर करता है, IST के ऊपर नहीं निर्भर करता है। ठीक है, यही समझना। चलिए, बहुत अच्छा है। अगले क्लास में आएंगे तो आगे बढ़ेंगे, योग करण आदि पढ़ेंगे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। नमस्कार आप लोगों को। प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार गुरुजी।